डबल डोर फ्रिज की हम पीसीबी कैसे चेक कर सकते हैं और पीसीबी आपको चेक करना आना चाहिए, तभी आप जो फ्रिज है रिपेयर अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको क्या है, इस वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना है। मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से आपको समझाऊंगा कि इसमें जो है 2 पीसीबी लगी हुई है, एक आईपीएम पीसीबी, एक पावर पीसीबी। अगर आप ये समझ लेंगे तो सिंगल डोर फ्रिज हो या फिर डबल डोर फ्रिज हो या फिर साइड बाई साइड फ्रिज होते हैं जो, तो आप बहुत ईजिली उनकी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो आपको करना है इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है। मैं आपको A to Z हर एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा कि आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर पीसीबी में कोई फॉल्ट है तो आप उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं। और बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 1-2 लिंक दूंगा, वो भी आप वीडियो जरूर देख लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। बट ये जो वीडियो है पूरी कंप्लीट आपको पीसीबी टेस्टिंग के लिए है। आपको कहाँ पे वोल्टेज कितने आते हैं, किस तरीके से आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं, वो हर एक चीज़, हर एक डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको पीसीबी जो है ऑन नहीं होती तो उसका तरीका बताता हूँ। उसके बाद पीसीबी के जो अंदर जो भी रेक्टिफायर है या फ्यूज है या फिर सप्लाई कहाँ पे कितनी चेक करना चाहिए, वो हर एक चीज़ डिटेल से बताऊंगा। इसके बाद जो फिल्टर होते हैं अगर ये ख़राब हो जाते हैं तो वहाँ पे इसको कैसे चेक कर सकते हैं, हर एक चीज़ डिटेल से होगी। तो वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर देना है। तो ये जो है सैमसंग का इन्वर्टर मॉडल रेफ्रिजरेटर है डबल डोर। इसे 10 ईयर वारंटी होती है। इसके कंप्रेसर की डिजिटल इन्वर्टर है, 3 स्टार फ्रिज है, पावर सेविंग है। सबसे पहले क्या है, आप जब फ्रिज को ऑन करेंगे तो यहाँ पे क्या है, जो आईपीएम पीसीबी होगी 1 टाइम लाइट ग्लो करेगी, उसके बाद ऑफ हो जाएगी। तो ऑफ होने के बाद फिर उसके बाद जो है ऑन होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जब बिल्कुल ठीक होता है फ्रिज, आपका कोई दिक्कत नहीं होती, तो उस समय क्या होता है, जब लाइट दोबारा ऑन होगी तो कंटिन्यू ये लाइट ब्लिंक करेगी, मतलब लाइट जो है कंटिन्यू जलेगी। तो ये जो है इससे क्लियर कर सकते हैं कि आपका जो आईपीएम पीसीबी वो ठीक है। और पावर पीसीबी में क्या होता है, अगर पावर पीसीबी में कोई दिक्कत होगी तो इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल सेंसर वगैरह यूज होते हैं, फैन मोटर जो यूज होती है वो यहीं से होती है। अगर ये कोई एयर कोड होता है, नीचे थर्मोस्टेट लगा होता है, उसके लिए ये लाइट ब्लिंक कर देती है, मतलब यहाँ पे ग्लो कर देती है, इसका एरर दे देती है। तो आप इससे क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत है। तो ये जो पावर पीसी होती है वो इसके लिए होती है। अब बात करते हैं, इसको हम ऑन करते हैं। सबसे पहले ऑन करते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप लाइट 1 टाइम ग्लो करेगी, तो ग्लो करके उसके बाद ये ऑफ हो जाएगी, दोबारा इसके बाद ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पे रिले का साउंड आ गया है, तो पावर पीसी सप्लाई दे दी, फीडबैक यहाँ आ गई, अब ये ऑन हो जाएगी। जो आईपीएम पीसीबी वो ऑन हो जाएगी। ऑन हो गई तो इस कंडीशन में क्या आपका कंप्रेसर जो है वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कंप्रेसर है, फिलहाल कंप्रेसर चलना स्टार्ट हो गया। बाकी मैं एम्पेयर में आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो इन्वर्टर मॉडल जो फ्रिज होता है वो कितने एम्पेयर लेता है। तो यहाँ पे इसके जो एम्पेयर है आप देख रहे हैं 0.4 एम्पेयर है। मतलब जो नॉर्मल फ्रिज होता है वो हमारा 1 एम्पेयर लेता है, और डी फ्रिज होते हैं वो 2 एम्पेयर लेते हैं, कुछ 1.5 एम्पेयर लेते हैं। बट ये इन्वर्टर मॉडल जो आपका फ्रिज होता है वहाँ पे जो एम्पेयर है इसके आप देख रहे हैं एम्पेयर 0.4 लेता है। अभी क्या है, इसमें गैस नहीं तो इसलिए 0.4 ले रहा है, वरना 0.6 या 8 लेता, मतलब 1 एम्पेयर से कम लेता। तो यहाँ पे इस तरीके से ये एम्पेयर पहले क्लियर कर लें। उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसकी जो मेन कनेक्टर है, मेन कनेक्टर हमारा कहाँ गया है, यहाँ पर ये ब्लैक और रेड, इन दोनों में पहले सप्लाई आपको चेक करना है। 220 सप्लाई चेक करना है। यहाँ पे मैं 450 एसी बोल्ट में सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आपको सप्लाई चेक करके दिखाता हूँ रेड में और ब्लैक में। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, वोल्टेज यहाँ पे शो होना चाहिए एसी बोल्ट। तो इस तरीके से आप वोल्टेज चेक करेंगे यहाँ पर, किसमें, रेड में और ब्लैक में। तो यहाँ पे जब वोल्टेज पूरे नहीं आएंगे तो आपको कैसे चेक करना है, हो सकता है आपका जैक जो है वो जैक में मतलब कार्बन हो, इस वजह से वोल्टेज नहीं आते हैं, या फिर आपका इस तरीके से आपको चेक करना है। तो यहाँ पे क्या है 227 एसी बोल्ट आ रहे हैं, तो एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर वोल्टेज आपके पूरे यहाँ तक नहीं जा रहे हैं तो हो सकता है इस जैक में कार्बन हो, या फिर आपका जो वायर हो कहीं से कट हो, इस वजह से वोल्टेज नहीं आते। अब बात करते हैं, ये पीसीबी जो होती है वोल्टेज यहाँ तक आती है, मतलब अंदर से जो वोल्टेज आते हैं वो यहाँ पे ये 3 वायर होते हैं आईपीएम के। पहले यहाँ पे भी मैं आपको मतलब जो आईपीएम पीसीबी होती है इसमें 3 वायर होते हैं UBW, वो मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं UBW, ये 3 वायर हैं, ये ब्लैक और ब्लू और ये वाला वायर, 3 वायर है। उसके बाद ये जो 2 वायर है, एक ग्रे है एक रेड है। यहाँ पे क्या है 220 एसी बोल्ट आना चाहिए, मतलब ग्रे और रेड में। यहाँ पे हम चेक करके दिखाते हैं। मैंने मीटर को क्या है एसी बोल्ट में सेलेक्ट किया है, और आप देखेंगे यहाँ पर, तो आप दोनों नोप लगाएं और उसके बाद जो है मीटर पे आप नज़र रखें। यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे, सेम वोल्टेज यहाँ पे भी आना चाहिए जैसे कि वहाँ पे आ रहे थे, अभी चेक किए थे। तो आप देख रहे हैं 224, 26 इस तरीके से वोल्टेज आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आईपीएम पीसीबी जो होती है अगर ठीक होती है तो वो वोल्टेज जो है नीचे कंप्रेसर तक ऑट कर रही है या फिर नहीं, उसको भी हम चेक करते हैं। तो एक हमें न्यूट्रल लेना है, यहाँ पे एक नोब न्यूट्रल पे रखना है और दूसरी स्टेप बाय स्टेप इन पे रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है डीसी बोर्ड पे सेलेक्ट कर देना है मीटर को आपको। तो डीसी पे हमने सेलेक्ट कर दिया है, बाकी न्यूट्रल पे। तो आप इस तरीके से वोल्टेज चेक करेंगे और
इसी तरीके से डीसी और इसी तरीके से एसी भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एसी भी कर रहा हूँ, आप देखें तो आप देख रहे हैं 150 वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये अप डाउन होते रहते हैं, मतलब जो कंप्रेसर की स्पीड है वो वेरिएबल होती है, जो इन्वर्टर मॉडल होते हैं। तो अब हम दूसरे पे लगाते हैं, उसके बाद ये फिर वोल्टेज आप देख रहे हैं इस तरीके से आ रहे हैं, बट तीनों में सेम आएंगे। जैसे कि दो जो होते हैं UV W दोनों एक साथ काम करते हैं, तीनों तो नहीं करते हैं, फिर इसके बाद दूसरे पे सप्लाई जाती है। तो इस तरीके से ये काम करते हैं तीनों में। फिर से चेक करके दिखा रहा हूँ, AC वोल्टेज आपको इस तरीके से चेक करना है, और दोबारा देखें इसमें भी इस तरीके से चेक करें, फिर तीसरा देखें इसमें भी इस तरीके से चेक करना है, ठीक है। एक न्यूट्रल पे रखना है और बाकी इन तीनों पर UV W पे स्टेप बाय स्टेप चेक करें। तो इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं कि आपका जो वोल्टेज है वो ऐसा नहीं है कि आप चाहें तो रेड पे भी रख सकते वोल्टेज चेक कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो हमने AC वोल्ट चेक करके दिखाएं, आप DC भी इस तरीके से चेक कर सकते हैं। या फिर जो है आपका ये तीनों हैं UV W, यहाँ पे क्लियर हो गया कि IPM PCB है वो सप्लाई आउट कर रही है। DC वोल्टेज जो है आप एक तरीका और भी इससे चेक कर सकते हैं, जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है। आप क्या करें, इसमें जो है इसका ब्रिज रेक्टिफायर है, यहाँ पे एक माइनस वाले पे आप मतलब जो नेगेटिव वाला है उस पर रख के, तो इसका जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो मैं आपको क्लियर करके दिखा दूँ। पहले यहाँ पे एक माइनस है और एक प्लस है, नीचे की साइड प्लस वाला जो साइन बना है। तो आप इस पर क्या है एक नोट रख सकते हैं, और यहाँ पे जो है UV W इसके भी वोल्टेज चेक कर सकते हैं DC में। तो बहुत ज़्यादा ईजी होगा, अगर मीटर आपका अच्छी क्वालिटी का नहीं तब वो वोल्टेज दिखा देता है। तो हम माइनस पे रखते हैं, उसके बाद UV W पे रखते हैं, तो आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वोल्टेज जो है 156 है, थोड़ा सा हाथ साइड करें, हाँ इस तरीके से। अब दूसरे पे हम रखते हैं और उसको माइनस पे रखना है अच्छे से, जिससे कि वोल्टेज अच्छे से नज़र आ जाए। ध्यान रखना ये हम जो वोल्टेज माप रहे हैं ये DC वोल्टेज हैं, तो DC आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं 157 है, इस तरीके से आप तीसरे पे भी रख दें और इसी तरीके से आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो वोल्टेज हैं इसके 157, मतलब तीनों में सेम ही वोल्टेज आ रहे हैं। DC वोल्टेज इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, दो तरीके हैं, आप दोनों तरीके से चेक कर लें। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है इसके आपका फ्यूज है, रेक्टिफायर है, ठीक है। रेक्टिफायर जो होता है वो इससे कनेक्ट होता है, वो मैं अभी आपको PCB जब निकालूंगा उसके बाद दिखा दूंगा, बट उससे पहले मैं सप्लाई आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसके जो रेक्टिफायर होता है ये आप देख रहे हैं AC का सिंबल बना है। इसमें क्या है, 4 पिनें होती हैं, चारों पिनें मतलब 2 पिनें होती हैं, एक माइनस की और एक प्लस की। तो इसके अंदर जो 2 पिनें हैं वहाँ पे हम AC वोल्ट चेक करेंगे, और रेक्टिफायर जो है जो आउटपुट करता है मतलब AC को DC में कन्वर्ट करता है, ये काम होता है रेक्टिफायर का। तो यहाँ पे अगर रेक्टिफायर ख़राब होगा तो आप उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं, तो उसके लिए एक बीच में एक इस साइड से, मतलब AC का जो सिंबल बना है इन दोनों को अंदर वाले जो पॉइंट है वहाँ पे 220 230 इस तरीके से AC वोल्ट आना चाहिए। फिर ये जो आउटपुट करेगा वो DC वोल्ट आउटपुट करेगा। तो पहले मैं AC वोल्ट आपको चेक करके दिखाता हूँ। मीटर लेना है और मीटर को जो है आपको AC वोल्ट पे सेलेक्ट करना है। मैंने 450 वोल्ट पे सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद जो अंदर की 2 नोपें हैं आप दोनों नोप पे लगाएंगे, वहाँ पे क्या है 220 से 230 अंदर वाली दोनों नोपें, शॉर्ट ना हो बहुत ध्यान से, 1 मिनट। तो इस तरीके से आपको दोनों साइड लगाना है और मैं वोल्टेज आपको दिखाता हूँ, शॉर्ट ना हो बहुत ध्यान से आपको करना है ये काम। तो यहाँ पे AC वोल्ट है, तो आप देख रहे हैं 226 से 227 AC वोल्ट आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं आपका जो रेक्टिफायर है वो ओके। अब चेक करना है आपको कि DC वोल्ट ये मतलब AC को DC में कन्वर्ट कर रहा है या नहीं, मतलब DC वोल्टेज आउटपुट कर रहा है या नहीं, उसको कैसे चेक करेंगे। एक आप माइनस पे रखेंगे और एक प्लस पे रखेंगे, दोनों नोब। तो मीटर जो है, मीटर को आपको DC वोल्ट पे सेलेक्ट कर देना इस तरीके से, और उसके बाद लगाते हैं माइनस और प्लस। उसके बाद जो है आप देखेंगे यहाँ पे 317 वोल्टेज आ रहे हैं। इस तरीके से आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं, मतलब इसका जो है 1.4 गुना ज़्यादा वोल्टेज देगा ये रेक्टिफायर। फिर से मैं चेक करके दिखाता हूँ, एक बार माइनस पे एक बार प्लस पे, ठीक है। और इसके बाद आप जो है मीटर को DC वोल्ट पे सेलेक्ट करेंगे, तो आप देख रहे हैं 318 इस तरीके से वोल्टेज आ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर वोल्टेज आ रहे हैं तो आपका जो रेक्टिफायर है वो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके, यहाँ पे क्या होता है अगर कोई दिक्कत होती है तो ये क्लियर कर देता है कि आपका कुछ ना कुछ ख़राब है। तो यहाँ पे जो पावर PCB है, पावर PCB क्या होती है, एरर देती है अगर कोई भी दिक्कत होती है, जैसे आपका फैन मोटर ख़राब है या फिर कोई सेंसर ख़राब है, तो ये जो है आपका एरर दे देगी। सारे सेंसर होते हैं इसमें, जो डबल डोर रेफ्रिजरेटर होता है, इन्वर्टर मॉडल या फिर आपका LG का, कोई भी कंपनी हो, जो भी सेंसर होते हैं वो सारे जितने भी सेंसर होते हैं फ्रिज में यूज होते हैं वो NTC सेंसर होते हैं। और जो सेंसर होते हैं वो 4 वोल्ट पे काम करते हैं, DC मतलब DC 4 वोल्ट पे काम करते हैं, 4 वोल्ट आते हैं DC। तो मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये एग्जिट सेंसर है। एग्जिट सेंसर क्या होता है, बाहर के टेम्परेचर को सेंस करता है
और फिर ये जो है अगर सेंसर आपका ख़राब हो जाता है, सेंसर जो है शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं। प्लस इसके सेंसर जो पीसीबी होती है सप्लाई कितनी आउट करती है वो भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, इस जैक को हम निकालते हैं, जैक को फिलहाल निकाल दिया है और उसके बाद जो है मीटर लेते हैं। मीटर को जो है हम डीसी बोल्ट पे सेलेक्ट करते हैं। ध्यान रखना है आपको डीसी बोल्ट पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये दोनों नोप लगाना है साइड से, इस जैक के टच ना हो, ध्यान रखना। यहाँ पे देखना है 4 बोल्ट आ रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे 4 वोल्टेज आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपके जो पीसीबी है सप्लाई आउट कर रही है, एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 4 वोल्टेज आते हैं। जितने भी सेंसर होते हैं वो सिर्फ 4 वोल्ट पे ये वर्क करता है। मतलब जो आईपीएम जो पावर पीसीबी होती है वो सेंसर वर्क करती है, सेंसर की सप्लाई आउट करती है, फैन मोटर की सप्लाई आउट करती है और फीडबैक के लिए जो है आईपीएम पीसीबी को सप्लाई देती है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब बात करते हैं कि इसका जो आईपीएम पीसीबी उसको कैसे आप टेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ तक वही सप्लाई की बात, सप्लाई कौन सी कितने मतलब आउट करती है, सप्लाई कैसे निकलती है, रेक्टिफायर मतलब एसी से डीसी को कन्वर्ट करता है, ये सारी चीज़ कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं कि आईपीएम पीसीबी कैसे चेक करेंगे। इसमें जो कैपेसिटर यूज होते हैं जो आप देख रहे हैं, ये डीसी कैपेसिटर मतलब जो है वोल्टेज को फिल्टर करते हैं, डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर यूज़ होते हैं उसकी मैं डिटेल बाद में दूंगा, बट इससे पहले मैं जो है आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो ये जो एसी वोल्ट आते हैं 220 से 230 एसी वोल्ट आते हैं, तो उसका 1.4 गुना ज़्यादा वोल्टेज डीसी में आप चेक करेंगे। तो एक जो है आप चाहें तो यहाँ पे क्या है नेगेटिव मतलब पॉजिटिव से जो आपका रेक्टिफायर है, जो मैंने आपको बताया था कि ये जो है वोल्टेज आउट करता है, तो यहाँ पे एक नोप रखेंगे और एक जो है आप इस पे रखेंगे प्लस वाले पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या है डीसी बोर्ड पे आपको मीटर को सेलेक्ट करना है, सबसे पहले डीसी पे, उसके बाद आप जो है एक नोप प्लस पे रखेंगे एक इस साइड। तो यहाँ पे 300 कुछ वोल्टेज शो होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपके वोल्टेज आ रहे हैं 314 इस तरीके से वोल्टेज आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या है आपका जो कैपेसिटर है वो काम प्रॉपर कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, दोनों आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। जब आप इसको ऑफ करेंगे तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, एक कैपेसिटर है इसको शॉर्ट कर देंगे जिससे कि आपको करंट वगैरह नहीं लगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चार्ज होते हैं। तो आप क्या करें, इसको शॉर्ट कर लें। तो फिलहाल अभी क्या है मैं इसको ऑफ करता हूँ और उसके बाद इसका प्लग टॉप भी निकाल देना है और उसके बाद जो है इसकी पीसीबी की टेस्टिंग अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप कैसे चेक करेंगे अगर ये ख़राब होती है तब। अभी तक तो बात हुई जो भी सिर्फ वोल्टेज की हुई, वोल्टेज कैसे चेक कर सकते हैं और जो है वोल्टेज कितने क्या निकालता है, तो ये सारी चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब बात करते हैं इसकी टेस्टिंग है। अगर यहाँ पे कोई चीज़ मान लो फॉर एग्जांपल ख़राब होती है, जैसे जो वोल्टेज हैं ये फ़िल्टर करते हैं, ये कैपेसिटर जो होते हैं फ़िल्टर करते हैं, फिर इसमें जो है रिले वगैरह लगी होती है और इसमें जो है ट्रांसफार्मर लगा होता है, ये सब वोल्टेज जो है यहाँ से एसी आता है, फिर जो है ये पीसीबी जो है इस पीसीबी को कमांड देती है। यहाँ से जो है फीडबैक कम्युनिकेशन आपस में बातचीत होती रहती है। अगर नहीं होती है या वोल्टेज कट जाते हैं तब भी ये दिक्कत आती है कि आपका वायर कट गया, तो यहाँ पे क्या है आपका कंप्रेसर ऑन नहीं होगा, आईपीएम पीसीबी ऑन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है सबसे पहले आपको जो है फ्यूज चेक करके दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या है आपको मीटर लेना है, मीटर जो है क्वांटिटी की रेंज पे सेट कर देना है। जहाँ पे अलार्म का साउंड आता है उससे पहले क्या है आप दोनों नोब आपस में टच करें, इससे कि यहाँ पे अलार्म का साउंड आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब फ्यूज को हम चेक करके दिखाते हैं। तो फ्यूज की एक नोब इस साइड रखना है, एक उस साइड रखना है। यहाँ पे क्या है अलार्म का साउंड आना चाहिए। तो अगर अलार्म का साउंड आता है या फिर कोई रेजिस्टेंस शो होती है तो आपका फ्यूज जो है वो ओके है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अलार्म का साउंड आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपका जो फ्यूज है वो ओके है। अब इसकी जो टेस्टिंग है यहाँ पे जो हमारा आईपीएम पीसीबी इसकी टेस्टिंग करके दिखाते हैं। मैं इसके जो जैक हैं वो डिस्कनेक्ट कर दूँ। तो यहाँ पे जो आईपीएम पीसीबी होती है जो कंप्रेसर को ऑन करने का काम करती है, तो यहाँ पे क्या होता है इसमें आप 220 वोल्ट कहाँ पर देंगे ये कैसे आप क्लियर करें, क्योंकि कुछ पीसीबी ऐसी होती है वहाँ पे प्रिंट नहीं होता है। तो जहाँ पे आप 220 वोल्ट देंगे उसके पास में क्या होगा, एक या फ्यूज होगा या फिर रेक्टिफायर होगा, ठीक है। इससे आप क्लियर कर सकते, या फिर रिले होती है तो इससे आप क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें 220 वोल्ट एसी देना है। फिलहाल यहाँ पे जो है एसी इन लिखा है वोल्टेज, हम देख रहे हैं यहाँ पर एसी इन लिखा है, तो आप यहाँ पे 220 वोल्ट देंगे। बाकी ये जो है इसके UBW मतलब ये कंप्रेसर का कनेक्टर है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले क्या है यहाँ पे जो है मैं आपको जो इसका रेक्टिफायर है इसको दिखाता हूँ। ये रेक्टिफायर है, ये मैंने इससे पहले बताया आपको कि ये जो है यहाँ से कनेक्ट होता है, इसकी सप्लाई यहाँ पे सेम होगी, वो मैं अभी क्वांटिटी से आपको चेक करके दिखाऊंगा। AC वोल्ट को DC में कन्वर्ट करने का काम करता है और फ्यूज भी चेक करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ हर एक चीज़ टेस्टिंग करके इसमें। तो यहाँ पे क्या है इसका जो है मीटर लेना है, मीटर को जो है क्वांटिटी की रेंज पे सेट कर देना। उसके बाद जो है यहाँ पे हम सबसे पहले फ्यूज चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे इसको नोब देख लें, अलार्म का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो इसका फ्यूज ओके है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या है, इससे क्या होता है एक पिन जो होती है कनेक्ट होती है, तो आप इस तरीके से चेक करेंगे तो यहाँ पे जो है कनेक्ट होगी तो अलार्म का साउंड आ जाएगा।
इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ से ये वाली जो पिन है कनेक्ट है आप उसमें, तो इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर ये पिन कनेक्ट नहीं होती है, दोनों साइड आपको देखना है, दोनों साइड ये बोलेगी जहाँ पे ये देखें, तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। मीटर में इधर रखता हूँ, मैं दोबारा चेक करके दिखाता हूँ, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अलार्म का साउंड आ रहा है, तो इस साइड भी देखते हैं अलार्म का साउंड आ रहा है। तो अगर ये इसका जो प्रिंट होता है, जैसे कि पीछे से अगर इसका प्रिंट निकल जाता है तब ये अलार्म का साउंड नहीं होता है, या फिर इसका फ्यूज जो है ब्रेक हो जाता है तब ये दिक्कत आती है, तो इस वजह से ये काम नहीं करता है। अब बात करते हैं यहाँ पे मीटर जो है क्वांटिटी की रेंज पे सेट होना चाहिए, और यहाँ से हम चेक करते हैं इसमें कि आपका जो रेक्टिफायर है वो ओके है या नहीं। ये 2 पिन है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसमें लगाना है फिर, तो यहाँ पे भी क्या है साउंड आना चाहिए इसका अलार्म का। अगर अलार्म का साउंड नहीं आता है तो इस कंडीशन में आपका जो मतलब रेक्टिफायर होता है यहाँ से डिस्कनेक्ट होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, तो एकदम अच्छे से साउंड आ रहा है। अब हम इस पिन को यहाँ पर रखते हैं और इसको यहाँ रखते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी साउंड आ रहा है, यहाँ पे आप साउंड आ रहा है। तो इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। बाकी जो है मैंने सब आपको बता दिया कि इस AC जो है वोल्टेज को DC में कन्वर्ट करता है। तो ये जो है यहाँ पे रेक्टिफायर की पहचान क्या है, अगर इसमें प्रिंट नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये चारों सीक्वेंस वाइज लगे होते हैं, मतलब एक ही साथ में लगे होते हैं। यहाँ पे AC का सिंबल बना है, बाकी इसका जो है ये DC में कन्वर्ट करता है AC वोल्ट को। तो इस तरीके से ये चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं IPM की। IPM जो है मैं इसको अभी चेक करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा, क्योंकि इसकी पिन जो होती है बहुत ज़्यादा आपस में टच होती है। अगर यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस रहते हैं, तो इसको मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप वो वीडियो जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।